Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic corporate planning. यानी कि आज के टॉपिक से हम कॉर्पोरेट प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. क्या मतलब होता है कॉर्पोरेट प्लानिंग का? It is a total system of planning which involves the determination of the objectives for the company as a whole and for each department of it, formulation of strategies for the attainment of these objectives, conversion of strategies into tactical plans or operational plans, implementation of tactical plans and review of the progress of tactical plans against the corporate planning objectives. तो ये एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके बेसिस पर कॉर्पोरेट प्लानिंग को डिज़ाइन किया जाता है. ये प्लानिंग के टोटल सिस्टम को डिफाइन करता है जिसमें कंपनी को एज अ होल पॉइंट आउट करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जाता है और इसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको भी इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया जाता है. इन स्ट्रेटजीज को टैक्टिकल प्लान्स या ऑपरेशनल प्लान्स में कन्वर्ट किया जाता है. इसके बाद ये जो टेक्निकल प्लान्स आपने डेवलप किए हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इन टैक्टिकल प्लान्स की प्रोग्रेस को प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाता है जो आपने कॉर्पोरेट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं उनके अगेंस्ट में इनके रिव्यू को फाइनलाइज किया जाता है. तो हम इस कंप्लीट टोटल सिस्टम ऑफ प्लानिंग को कॉर्पोरेट प्लानिंग का नाम देते हैं. तो कॉर्पोरेट प्लान का मतलब है कि जब आप कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के बेसिस पर प्लानिंग को फोकस करते हो तो हम इसे कॉर्पोरेट प्लानिंग में कंसीडर करते हैं. सम ऑफ द डेफिनेशंस हैज बीन गिवन बाय डिफरेंट स्ट्रेटजिस्ट जिसमें सबसे पहले स्ट्रेटजिस्ट हैं दैट इज डेविड हसे. डेविड हसे के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग इंक्लूड्स द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, पीपल एंड सिस्टम्स टू इनेबल दोज ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, motivating through the planning process and through the plans, measuring performance and so controlling progress of the plans and developing people through better decision making, clearer objectives, more involvement and awareness of progress. तो एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है डेविड हेसे के अकॉर्डिंग. इनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इसमें हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं. जैसे सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है फ्रॉम द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन. पूरे ऑर्गेनाइजेशन या होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं. फिर जो प्रॉपर टास्क हैं, जो वर्क हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले पीपल हैं और जो सिस्टम्स हैं उनको प्रॉपरली इनेबल किया जाता है. जो आपने प्लानिंग प्रोसेस हैं इनको प्रॉपरली फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया जाता है इन एम्प्लॉयज़ को, इन पीपल को. इनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मेजर किया जाता है और जो प्लान्स हैं उनके प्रोग्रेस को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं इन पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर डिसीजन मेकिंग को फॉलो कर सकें, क्लियरर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को फॉलो कर सकें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें और जो प्रोग्रेस है वो उससे लगातार अवेयर रहें. तो हम इस कंप्लीट सिस्टम को कॉर्पोरेट प्लानिंग का नाम देते हैं. ये कहना है डेविड हसे का. दैट इज क्लियर. नाउ सेकेंड डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय द प्रोफेसर स्टोनर. तो क्या कहना है प्रोफेसर स्टोनर का कॉर्पोरेट प्लानिंग के रेफरेंस में? कॉर्पोरेट प्लानिंग is the process of selecting an organization's goals, determining the policies and strategic programs necessary to achieve specific objectives, en route to the goals, and establishing the methods necessary to assume that the policies and strategic programs are implemented. तो इन्होंने कॉर्पोरेट प्लानिंग को डिफाइन किया है एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेलेक्ट करने की प्रोसेस को उन्होंने कॉर्पोरेट प्लानिंग में इंक्लूड किया है. इसके साथ साथ इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? पॉलिसीज और स्ट्रेटजिक प्रोग्राम्स को डिटरमाइन करते हो जिनके बेसिस पर इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव किया जाए और जो प्रॉपरली गोल्स को कवर अप कर रही हो, गोल्स को डिफाइन कर रही हो
और इसके साथ साथ फिर आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप के मेथड्स को एस्टेब्लिश करते हो, ये एज्यूम करते हुए कि जो पॉलिसीज हैं और जो स्ट्रेटजिक प्रोग्राम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है या किया जा रहा है। तो हम इस कंप्लीट सिस्टम को कॉर्पोरेट प्लानिंग का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। ऐसे एक और डेफिनेशन है इसमें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर। तो इन द वर्ड्स ऑफ पीटर ड्रकर, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस systematically and with the least possible knowledge of their fraternity, organizing systematically the efforts needed to carry out these decisions and measuring the results against expectations through organized systematic feedback। तो इनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस को सिस्टमैटिक वे में फोकस किया जाता है और लीस्ट पॉसिबल नॉलेज के बेसिस पर इसको प्लान किया जाता है। इसके बाद जो डिसीजंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं इनको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो रिजल्ट्स हैं इनको मेजर किया जाता है। जो आपने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फीडबैक डेवलप किया है उसके अगेंस्ट में इन रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली मेजर किया जाता है, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको आपने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फीडबैक के बेसिस पर डिफाइन कर रखा है उनके अगेंस्ट में इन पर्टिकुलर रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली मेजर किया जाता है। तो हम इस कंप्लीट सिस्टम को कॉर्पोरेट प्लानिंग का नाम देते हैं क्योंकि ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इसी वजह से इसको हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में काउंट करते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। That is clear. So this is all about the concept and definitions of corporate planning. तो कंक्लूजन हमारा ये है कि जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म के बेसिस पर प्लानिंग को डिफाइन करता है। और इसमें क्या करते हो आप, है ना, इसमें आप ऑपरेशनल या फिर टैक्टिकल बेसिस पर इसको डिवाइड करते हो और ये जो टैक्टिकल ऑपरेशंस होते हैं ये शॉर्ट टर्म गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। That is clear. Now we will talk about the features or characteristics of corporate planning. क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया यहाँ पर, जो डेफिनेशंस डिस्कस की हैं उनके बेसिस पर हम कॉर्पोरेट प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनमें से द वेरी फर्स्ट फीचर इज इट इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ प्लानिंग। ये एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ प्लानिंग को डिफाइन करता है जहाँ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ होल बेसिस पर डिटरमाइन किए जाते हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को भी इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिपार्टमेंट है, जो कंपनी का जो डिपार्टमेंट है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता है जो खुद के इंडिपेंडेंट प्लानिंग को डेवलप करता हो। जरूरत ही नहीं है उसे, क्योंकि होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया जाता है। और जितने भी डिपार्टमेंटल प्लान्स होते हैं वो कॉर्पोरेट प्लानिंग के पार्ट होते हैं। यानी कि जो आपने यूनिफाइड स्ट्रक्चर डेवलप किया है कॉर्पोरेट प्लानिंग के बेसिस पर, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं डिपार्टमेंटल प्लान्स। इसी वजह से किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अलग से अपने डिपार्टमेंटल प्लान को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड फीचर, टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग, strategy formulation is done. Strategy formulation is the core aspect of corporate planning. Success of corporate planning depends on the success of strategy formulation. यानी कि आपको कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करना है तो उसके लिए क्या करते हो आप, है ना, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हो। यानी कि जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो कॉर्पोरेट प्लानिंग का एक कोर एस्पेक्ट हो गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉर्पोरेट प्लानिंग की सक्सेस चाहती है तो उसको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की सक्सेस को ऑब्टेन करना ही होगा। इसका मतलब जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट प्लानिंग। ये हो गया इसका सेकंड फीचर। थर्ड फीचर क्या है इसका ना, कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के लिए और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ता है आपको, यू हैव टू गो अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सॉट एनालिसिस।
यानी सबसे पहले आप SWOT एनालिसिस को फोकस करते हो और उस SWOT एनालिसिस के बेसिस पर ही ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए और स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। इसका मतलब जो SWOT एनालिसिस है वो भी इसका एक कोर एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि बिना SWOT एनालिसिस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट प्लानिंग को फोकस करते समय अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन नहीं कर सकती और उसके बेसिस पर प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट नहीं कर सकती। दैट इज क्लियर। फोर्थ फीचर क्या है इसके अंदर? द फोर्थ फीचर इज जो स्ट्रेटजीज हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग में, जो स्ट्रेटजीज आपने फॉर्मुलेट की हैं, इनको टैक्टिकल या फिर ऑपरेशनल प्लान्स में ट्रांसलेट किया जाता है जो प्रॉपरली डिटेल्ड वे में डिफाइंड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फीचर इज जो टैक्टिकल प्लान्स डेवलप किए गए हैं, स्ट्रेटजीज को आपने टैक्टिकल प्लान्स में डेवलप किया है। अब जो टैक्टिकल प्लान्स डेवलप किए गए हैं इनको राइट टाइम पर एक्शन में लाया जाता है जैसा कि मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उस टाइम पर आप इन टैक्टिकल प्लान्स को एक्शन में लेकर आते हो। तो ये कॉर्पोरेट प्लानिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिफाइन करता है। यानी कि जब आपके टैक्टिकल प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा तो हम इसे कॉर्पोरेट प्लानिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट फीचर इज परफॉर्मेंस ऑफ टैक्टिकल प्लान्स is judged in the light of the objectives of corporate planning so that necessary modifications might be made in the corporate planning process and better corporate planning might be done in future। यानी कि जो टैक्टिकल प्लान्स की परफॉर्मेंस है इनको जज करने के लिए हम कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करते हैं। तो जो आपने कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रखे हैं उनके बेसिस पर आप टैक्टिकल प्लान्स की परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हो, जज करते हो। इससे फायदा क्या होगा? अगर डेविएशंस दिखाई देते हैं आपको, यानी कि जो आपने डिसाइड कर रखा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, अगर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं आती है तो क्या कर सकते हो आप? जो आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रोसेस है उसमें आप प्रॉपर मॉडिफिकेशंस भी फोकस कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में अगर कॉर्पोरेट प्लानिंग को फोकस किया जाता है तो बेटर कॉर्पोरेट प्लानिंग को फोकस किया जा सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफिकेशंस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द इवैल्यूएशन। दैट इज क्लियर। एंड द लास्ट फीचर इज कॉर्पोरेट प्लानिंग हैज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्हाइल ऑपरेशनल प्लान्स हैव अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स। जो कॉर्पोरेट प्लानिंग डेवलप की जा रही है या जो कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रिपेयर की गई है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पर प्रिपेयर की जाती है। जबकि जब हम क्या करते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग को ऑपरेशनल प्लान्स या टैक्टिकल प्लान्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो ये जो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव को डिफाइन करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में इनको अचीव किया जाता है। तो जब शॉर्ट टर्म में आप डिफरेंट ऑपरेशनल प्लान्स को अचीव करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के कॉर्पोरेट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। दैट इज क्लियर। So these all are the different features or characteristics of corporate planning. Thank you.